सेम थिंग। अब देखो तरीके हैं, हो सकता है कि आपने सिर्फ इतना पार्ट सेट कर दिया यहाँ का, इस पार्ट को एक्सट्रूड करते 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 यहाँ पे है, इस पार्ट को एक्सट्रूड करते 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 यहाँ तक है, वर्क्स। या तो फिर आइस के लिए जो किया था वैसे करो, फाइन, इट डिपेंड्स तुम्हें जो भी करना है। थोड़ा मेल और फीमेल लिप्स पे जब काम करोगे ना, ध्यान देना फीमेल लिप्स का ये जो लोअर पार्ट रहता है ना जनरली, ये थिक रहना चाहिए हमेशा। ये अभी तो नहीं, बट बीच में जब हम लोग कट्स ऐड करेंगे, ये फेस डिलीट करेंगे ना, तो लोअर पार्ट पे थोड़ा सा ध्यान देना। Extrude it from the center. लेकिन इस केस में क्या होगा, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। इस केस में क्या होगा, ये अंदर जाएगा। आइस में क्या था, इस तरीके से हुआ था, यहाँ पे उल्टा रहेगा। क्या हो गया तेरे को, भी क्या है, बारिश के साइड इफेक्ट्स। अच्छा है बारिश में नहीं रहूँगा मैं यहाँ पे। अगे थोड़ा सा टिल्ट कर देना, and then again extrude along normals। ये जो बाहर जा रहा है ना, इसको अभी के लिए अवॉइड करो। ये टेक्निकली क्या होगा, ये पूरा सीधा हो जाएगा। जैसे आइस का सीधा किया था ये पार्ट का, वैसे लिप्स का भी यहाँ से सीधा होगा। उसको फिलहाल के लिए छोड़ो, उसको लास्ट में सेट करेंगे। इसको अंदर हम लोगों ने तो लिप्स के ऊपर का ड्रॉ किया था ना, ये वाला पार्ट, और फिर उसके ऊपर हम लोग और कर दिए। राइट, ये हिस्सा यहाँ से यहाँ तक ये बनाया, ये बाहर को बनाया, यहाँ से यहाँ तक का पुल किया। अब ये कंप्लीट होने के बाद ये फेस जो बनता है ना फ्लैट सरफेस, इसको डिलीट करके अंदर तक क्रिएट करेंगे।
ये जो पूरा सरफेस है, दिस this whole thing will be gone. एंड ये जो सेक्शन है ना, ये और ये पूरा का पूरा आपका हो जाएगा straight. ठीक है, इसके बाद ये पार्ट को सेलेक्ट किया, यहाँ से एक्सट्रूड अलाउंग नॉर्मल्स, स्केल टूल लेते हैं और इसको वर्टिकली लो करना। नॉर्मल एक्सट्रूड करके भी कर सकते हो, बिकॉज एक्सट्रूड अलाउंग नॉर्मल में ये पंगा नहीं है। स्केल लेके सीधा नीचे पुल करना। समझो, नॉर्मल्स में पुल करने से क्या हो जा रहा है कि वो अपने डायरेक्शन में उसको शूट कर देगा, फिर आपको वर्टेक्स एडजस्ट करते रहना पड़ेगा। वैसे भी कर ही सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगेन गधा मजदूरी हो जाएगी थोड़ी। ये ऊपर आ जाएगा, ये अंदर की तरफ पुश होगा। इसको ऑन कर देते हैं अभी। अब इसका पोजीशनिंग देख लो कैसा है। वर्टेक्स में आ जाओ, स्केलिंग की वजह से शिफ्ट हुआ था। दोनों को एकदम ओवरलैप मत रखना, वरना कैसा रहेगा कि वो रिंकल्स कैसा होता है कपड़ों का, कपड़ों के बीच में फोल्ड्स उस टाइप के आने शुरू हो जाएंगे, जो बेसिकली आपके फिंगर्स पे आ रहा था। ठीक है, बट हम लोग अभी इसको स्मूथ नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कर्व आ रहा है ना अंदर की तरफ, तो हम लोग यहाँ से इसको एक्सट्रूड करेंगे अंदर। सो ये क्या हेल्प करेगा, दिस विल हेल्प मी, ताकि मेरे यहाँ पे ये जो बेंड है लिप्स का, ये बेंड है, अगर मैं यहाँ पे नहीं दूंगा तो ये क्या होगा, एकदम शार्प कट निकलेगा। ये बेंड, राइट। अब एक और चीज, लिप्स क्या है, बीच में से फ्लैट आ रहा है ये एरिया, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कट लगा सकता हूँ इस पूरे सेक्शन में। अब ये जो पूरा है यहाँ से यहाँ तक, दिस विल एक्चुअली हेल्प माय लिप्स टू बी बल्की। एंड यहाँ पे जो है इस जगह पे, यहाँ से एक शार्प कट आ जाएगा जो आपके लिप्स का बॉर्डर डिफाइन करता है। सो उसके लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, विल गो टू अगेन अ लुक,
एकदम एज पे छोड़ना। जैसे हम लोग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को शार्पनेस देते हैं ना, वैसे। So, ये मुझे यहाँ से ये वाला कट दे देगा। अब इसका मिरर कर लेते हैं। Now you can start playing with the vertices. यहाँ से वेल्डिंग देख लेना, यहाँ से तुम डिफाइन कर सकते हो। अगर थोड़ा गैप वैप मिल रहा है ना, यहाँ से बढ़ा दो इसको, मर्ज को, तो वो उसको स्मूथ कर देगा। ये वर्टेक्स अंदर पुश हो जाएगा। तुम इसको जितना नीचे पुश करते रहोगे, ये एरिया उतना वाइड होते रहेगा, उतना फ्लैट होते रहेगा। ठीक है। अब मुझे टेक्निकली ये लिप्स कुछ खास पसंद नहीं है, इसको बाजू में रखो। ठीक है, प्रोसीजर समझ गया। टैब दबाते इसको पहले से ही सेट कर सकते हैं। एक बार एक मॉडल, कोई भी मॉडल का तुम फ्लो समझ गए ना किस तरीके से हो रहा है, तो उसके बाद तुम लोग, फिर तुम्हें रेफरेंस नहीं चाहिए होगा, तुम उसके बिना उस चीज़ को जनरेट कर सकते हो, बिकॉज यू नो हाउ इट गोज। रेफरेंस क्यों रखते हैं हम लोग? ताकि साइज को मेंटेन कर सके, प्रपोर्शंस को मेंटेन कर सके। अगर वो वाला इशू नहीं है, देन यू कैन गो विथ एनीथिंग। बी अ बिट ऊपर की तरफ को। बराबर। फॉर अ सेफर साइड, अगर ज़्यादा गैप आता है तो होल्ड कर लेगा 5 मीटर के डिस्टेंस पे।
So maintain the flow. तुम लोग का फेवरेट एक्स्ट्रा सरफेस, इसको सिमिलरली अगर सेंटर को लेना है तो लो अभी, क्योंकि ऑलरेडी वेल्डेड है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा अगर तुम सेंटर को लेते भी नहीं हो तो वो वेल्ड होते हुए ही चलेगा। ठीक है, ये भाई साहब नहीं चाहिए मुझे तो मैं ये और ये को डिलीट कर देता हूँ। ये थोड़ा सा आगे पुश होगा क्योंकि यहाँ से नोज आने वाला है मेरा, नोज का ये पार्ट का आ रहा है ना, ये लोअर पे। इसको ज़्यादा नज़दीक मत लेना बिकॉज ये इशू दे रहा है, बिकॉज हम लोग का यहाँ पे 5 मीटर का गैप है ना, 0.5 मीटर्स का, या तो फिर इसको कम कर दो थोड़ा एंड उसको नज़दीक में पुश करो, दैट्स योर कॉल। ठीक है ना, नॉर्मल एक्सट्रूड, I'll go with scale और vertical। That's it। ये पहले सेट कर लेना, ये वेट मत करना दूसरे के हिसाब से, नहीं तो फिर क्या होगा, तेरा जो अंदर का पार्ट है, जो फेस के अंदर का पोर्शन है, वो पूरा यहाँ से एक्सट्रूड होते रहेगा ये साइड से। बाद में तुमको और डिटेल अगर करना है, ये रिंकल्स विंकल्स चाहिए सब कुछ, स्कल्ट मारो उसको। दिस विल बी इनसाइड, E Y move it in। सो एक्सट्रूड ऑन वाई एक्सिस, इसको मैंने अंदर पुश कर दिया। मुंह के अंदर का भी जब हम लोग पार्ट बनाने जाते हैं ना तो क्या होता है, इसके अंदर एक और एक्सट्रूड होता है और वो पूरा ओपन कर देते हैं अंदर के पार्ट में, देन दांत अलग से बनेगा, लिप टंग अलग से बनता है, देन उनका अलग से रिग विग सब सेट होता है। बीच में नहीं आएगा। हाँ यहाँ पे आएगा ना, ये बाहर पुश होगा ना, वरना बल्कीनेस नहीं मिलेगा ना तेरे को वहाँ से, अगर ये तुमने नहीं ऐड किया तो। ये दो तो नहीं, ये दो पुश होगा। बिकॉज इसके बेसिस में तुम्हारा ये डेप्थ भी आ रहा है, ये दिख रहा है नोज के यहाँ का, वो भी उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। तुमको उसको चाहिए तो उसको थोड़ा सा यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हेनेवर यू आर मॉडलिंग कि तुम्हें वर्टेक्स को कब पुल करना है और सेगमेंट को कब करना है।
मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट ब्लेंडर एंड माया इज दैट इनकी जो ज्योमेट्री की क्वालिटी होती है ना कंपैरेटिवली दोज आर स्मूदर, मतलब कि क्ले ज्योमेट्रीज होती है, क्ले टाइप के इफेक्ट्स देते हैं। whereas when you're working with Max 3D Max या Cinema 4D या Houdini ये सॉफ्टवेयर्स में उनकी ज्योमेट्री थोड़ी सी रिजिड होती है, इसलिए लोग कैरेक्टर डिजाइनिंग के लिए ब्लेंडर या माया प्रेफर करते हैं कंपेयर टू मैक्स या सिनेमा 4D। ऐसा नहीं है कि उसमें मॉडल्स बनते नहीं है या उसका कुछ लिमिटेशन है, उसमें भी उतना ही डिटेल में बनता है जितने डिटेल में आपके ये सॉफ्टवेयर में बन रहे हैं। बट अगेन मेश की जो क्वालिटी, दिस गिव्स यू अ क्ले लुक एंड फील, राइट। लेकिन यही चीज़ अगर मैक्स पे करने जाओगे ये थोड़ा सा शार्प रहेगा, इसलिए पहले माया के मार्केट में आने से पहले लोग 3D मैक्स ज़्यादा प्रेफर करते थे कंपैरेटिवली। आगे शायद उसकी शक्ल ही अच्छी नहीं थी, इसलिए उसके लिप्स में प्रॉब्लम होता था। ठीक है, सिंपल है, बस खींचना है बट तरीके से, फ्लो समझ लो। और एक और बहुत इजी तरीका है, अगर करना है ना तुम्हारे बॉडी के किसी भी पार्ट में बनाना है ना, मार्कर उठाओ एक बार लूप्स बना लो, तुमको इजी हो जाएगा वो चीज़ कैसे करना। मतलब हम लोग जब मॉडलिंग करते थे तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग मार्कर लेते हैं बॉडी के ऊपर उस तरीके से लाइंस ड्रॉ कर लेते थे ताकि ये बेस स्ट्रक्चर क्लियर हो जाए कि किस तरीके से जाना है। एंड देन वी स्टार्टेड वर्किंग विदाउट रेफरेंस। उसके बाद हम लोग रेफरेंस लेते हैं जब हम लोग स्क्रिबल करना शुरू किए, बिकॉज हम लोग को रेफरेंसेस रखना अलाउड नहीं था मॉडल्स के लिए। कहीं ना कहीं वो एक प्लस पॉइंट होता है कि तुम्हारी टोपोलॉजी क्लियर हो जाती है उस चीज़ की वजह से। अभी इसके बाद सेक्शंस आ जाएंगे। Depending on the face, and then these parts will be pulled out. जिस हिसाब से तुम्हें आगे कंटिन्यू करना है। ঠিক আছে, ट्राई करना कि बिना स्मूथनेस के तुम्हारी ज्योमेट्री जितनी प्रॉपर आ सके और कम से कम पॉइंट्स में। चैलेंजिंग पार्ट यहाँ पे ये होता है कि सेगमेंट्स कम होने चाहिए। बेस स्ट्रक्चर के सेगमेंट्स हमेशा कम होना चाहिए, बट वो शेप फॉर्म होना चाहिए। अगर सेगमेंट ज़्यादा लेके वो शेप फॉर्म कर रहे हो तो स्मूथनेस के बाद डेंट्स लग जाएंगे। कभी हुआ मॉडल्स के बीच बीच में ऐसे धब्बे 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 टाइप डेंट्स टाइप के आ जाता है, वो जनरली तो वो नॉर्मली होता है तुम्हारे सेगमेंट्स बढ़ाने से। सेगमेंट्स हम लोग ज़्यादा कब रखते हैं, जब हमको स्कल्प्ट करना होता है उसको। स्कल्प्ट के लिए तुम्हें सेगमेंट्स चाहिए। हाँ ठीक है, चलो ये कर लो। देन एक कैरेक्टर का स्क्रिबल चल रहा है, मोस्ट प्रॉब्ली कल तक खत्म हो जाएगा। सो मैं वो कैरेक्टर टॉप टू बॉटम, कार्टूनिश ही है, टॉप टू बॉटम पूरा कर लेंगे, ठीक है। और बाकी देख लेते हैं, अगर हेयर का मॉडल दिखा पाऊँ तो फिर वो बता दूंगा। हेयर में नॉर्मली हम लोग फर सिस्टम यूज़ करते हैं, बट अगर इनकेस तुम्हें मॉडल करना है, बट फिर इतना ध्यान रखना अगर हेयर मॉडल कर रहे हो तो उसका रिग भी होगा,
हेयर पे भी बोन स्ट्रक्चर आएंगे, वरना तुम उसको एनिमेट नहीं कर पाओगे। टेक्निकली वही होता है, किसी भी सब्जेक्ट को तुम्हें मूव करने के लिए रिग करना पड़ता है। अब भले ही वो कार हो, भले ही वो ह्यूमन हो, भले ही वो कोई ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, चलो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा? कैरेक्टर पूरा टॉप टू बॉटम सिंगल पे। मैंने वैसे आप लोगों के लिए स्केड्यूल्स बना के रखा हुआ है, किस तरीके से जाना चाहिए सारी चीज़ें। आई विल प्रेफर कि मेरे रहते रहते दूसरा फैकल्टी हो, ताकि वो ट्रांजिशन में प्रॉपर्ली उनको बता सकूँ कि कैसे जाना है, वरना वो ट्रायल एंड एरर पे चला के पंगा होगा। ठीक है, ये मैं डाल देता हूँ।